फार्मर प्रोटेस्ट पे खालिस्तान, फार्मर प्रोटेस्ट में किसको खालिस्तान बोला गया था? जो लाल किला पे जाके झंडे उतार रहे थे, जो लाल किला पे जाके, रुको ना भाई, रुको ना एक मिनट। इन लोग नहीं बोलने देगा, एगो नहीं देगा, बलोक लेता है। रोजगारी बढ़ेगा तो रोजगार के लिए कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। कौन लेता है? हिसाब तो बीजेपी वाला लोग का है। सब लेता है, सारे मिलता है, मिल के लेता है पैसा। 1,20,000 कॉलोनी का मिलता है तो उसमें 20,000 रुपया लेता है, घूसे लेता है। और भारत में 28 राज्य, उसी 2 राज्य के किसान को क्यों दिक्कत होता है, बाकी 26 को क्यों नहीं होता है? फॉर्च्यूनर से घूमने वाले गरीब हैं, 40 लाख में आता है फॉर्च्यूनर, पजेरो, स्कॉर्पियो। पहले 70 साल में हमारे पास खाने का पैसा नहीं रहता था, 2 वक्त का रोटी नहीं रहता था। उस समय हम इन्वेस्ट करते मंदिर बनाने में और सब गरीब मरता, तो बताइए आप मंदिर पे जीते? बोलने का मुद्दा ही है। आज इतना बेरोजगारी है, खाने का दिक्कत है, आप मंदिर पे ये बोल रहे हैं कि रोजगार क्यों नहीं है? आप जो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हम लोग पे डेवलप पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? मुद्दा ये है, लेकिन भटका देता है कि तुम राम विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो। तुम कभी कांग्रेस ने जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था ना या कहीं पे भी, तो कभी कांग्रेस वाला नहीं बोलता था कि तुम देशद्रोही हो, देश विरोधी हो। लेकिन आज हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सवाल करेंगे तो ये बोलेगा देशद्रोही हो, तुम एंटी हिंदू हो, ऐसे करके बोलेगा। जो काम स्वच्छता अभियान पे इतना अरबों खरबों रुपया लुटाया है, तो क्यों नहीं साफ है? सब चीज बोले कि हम दरभंगा में एम्स बनेगा, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरी। भाइयों एवं बहनों, बताइए, भाइयों एवं बहनों करके फुसला रहे हैं, मतलब जनता को कुछ नहीं है। और फिर बाद में बोलते हैं कि ये तो जुमला है। ऐसा प्रधानमंत्री की देश में ज़रूरत नहीं है। हम बदलाव चाहते हैं। विकास का नाम ही विनाश रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं। देखिए, वो जुमला नहीं, उनके काम भी कुछ ना कुछ तो हैं ही। पहले 60 साल के शासनकाल में दूसरे पार्टियों ने 6 एम्स बनाए थे, आज 16 एम्स 10 साल में बन गया। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन गया, शौचालय बन गए। और इतना ही नहीं, पहले आवास योजना में उनका नाम था इंदिरा आवास योजना, लगभग 75,000 रुपये मिलते थे, आज लगभग 1.5 लाख रुपये मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर उस घर बनाने में आप एक मजदूर का तो आप देते क्या है? आप देते क्या? 20,000 तो घूसे लेता है। एक बात बताइए, अगर आपके साथ गलत होता तो आप थाना में रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? बलोक लेता है। रोजगारी बढ़ेगा तो रोजगार के लिए कुछ भी इन्वेस्ट करेगा। कौन लेता है? हिसाब तो बीजेपी वाला लोग का है। सब लेता है, सारे मिलता है, मिल के लेता है पैसा। 1,20,000 कॉलोनी का मिलता है तो उसमें 20,000 रुपया लेता है, घूसे लेता है के लिए मिलता है। और अगर आप उसमें एज ए लेबर काम करते हैं 90 दिन के लिए, आपको 450 रुपये रोज मिलता है, तो लगभग 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आपके साथ घूस लेता है तो भाई, तो ये पुलिस का विषय है, पुलिस को जांच करनी चाहिए, गिरफ्तार करनी चाहिए ऐसे लोगों को। पुलिस वाला तो मिलने रहता है, सब बीजेपी के छोड़ो। रिश्वत लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है। जो ऐसा करते हैं उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप पुलिस में कंप्लेंट किए? आपके प्लेन का हम क्या होता है, वो फिर हम लेके जेल डालते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जुर्म करना ही नहीं, जुर्म सहना भी गुनाह है। आप क्यों सहते हैं? आप रिकॉर्ड करके थाना में क्यों नहीं दिए? बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड करके आप थाना ना, हिसाब जुलूम है कि हिसाब को ज़्यादा बोलिएगा तो तोड़े आपको अंदर कर देगा। हिसाब तो बीजेपी वाला मिला रहता है। थाना से भी बीजेपी मिला रहता है। तो बीजेपी कार्यालय में हम गए कल में, तो बीजेपी कार्यालय गेट पर नहीं जाने देता है। ऐसा कोई भी कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आया कि किसी निर्दोष को सजा मिला है। जिसको मिला है वो कहीं न कहीं से बेगुनाही थे, सबूत गवाह मिल देखकर फैसला। आप बताइए, 1 केजी आटा में 1 केजी आटा और 10 गो खाने वाला यदि बोलेगा कि हमको 5 रुपया दो तभी तुमको 2 गो रोटी देंगे, तब बताइए आप 5 रुपया दे के पसंद कीजिएगा कि नहीं? रोटी खाना खाइएगा ना। तो बेरोजगारी इतना बढ़ा है भैया, अब 600-700 बताइए नौकरी का वैकेंसी का कुछ सीट होगा। यदि कोई इंसान बोल रहा है 10,000 15,000 तो देना तो पड़ेगा ना नौकरी लेने के लिए। इसका जवाब दीजिए, ये परिस्थिति क्यों हुआ? नहीं, देखिए, रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? बेरोजगारी इतना क्यों है? इसका सवाल का जवाब दीजिए। अंधभक्त मत बनिए, सवाल का जवाब दीजिए। ये तो चिल्लाते इतना है ना, आप चिल्लाते हैं। ये देखिए, इनका पॉइंट नहीं मिलेगा तो कहीं और ले चल जाएगा। आप एक बार सवाल करो थे वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे मनमोहन सिंह ने इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, आप क्यों नहीं किए? एक बार इनसे पूछिए। देखिए, सवाल बहुत है, इन लोग जवाब नहीं देता है, मुद्दा भटका देता है, कुछ से कुछ ले जाएगा। आप देखिए, एक और तैयार हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा सोनू कुमार। सोनू कुमार नाम है, तो राम मंदिर तो बन गया। अच्छा ना, पहले से राम मंदिर नहीं था, पहले तो नहीं था। वो मंदिर से हमने को भोजन चल रहा है। अच्छा,
और जब नहीं था तो शाही पनीर खाते थे। क्या पड़ गया इन लोग का यही मानसिकता है। एगो इधर से पड़ गया, ये मस्जिद बना हुआ था तोड़ा गया है। सुनिए इन लोग ये मंदिर नहीं था तो शाही पनीर खाते थे। सुनिए इन लोग कभी ही नहीं बोला कि मस्जिद तोड़ के तुमने सही काम किया, ये ऐसा नहीं बोला कि तुमने मस्जिद क्यों तोड़ा, सवाल का जवाब नहीं किया। पॉइंट कुछ और बोल रहा है, इन लोग कहीं खींच के और ले जाता है। मंदिर के कारण बोलने का तरीका देखिए चेंज हो जाता है। मंदिर क्यों बोल रहा है? रोजगार के कारण, कि रोजगार नहीं। हमारे पहले 70 साल में हमारे पास खाने का पैसा नहीं रहता था, 2 वक्त का रोटी नहीं रहता था। उस समय हम इन्वेस्ट करते मंदिर बनाने में और सब गरीब तो बताइए आप मंदिर पे जीते? बोलने का मुद्दा ही है। आज इतना बेरोजगारी है, खाने का दिक्कत है, आप मंदिर पे ये बोल रहा है कि रोजगार क्यों नहीं है? आप जो उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हम लोग पे डेवलप पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? मुद्दा ये है, लेकिन भटका देता है कि तुम राम विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो। तुम कभी कांग्रेस ने जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था ना या कहीं पे भी, तो कभी कांग्रेस वाला नहीं बोलता था कि तुम देशद्रोही हो, देश विरोधी हो। लेकिन आज हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सवाल करेंगे तो ये बोलेगा देशद्रोही हो, तुम एंटी हिंदू हो, ऐसे करके बोलेंगे। देशद्रोही बोला जाता था, वो लोग बोलते नहीं थे, लेकिन गिरफ्तारी करा। खालिस्तानी तो बोला जाता था। देखिए किसको बोला जाता था? टुकड़े टुकड़े गैंग, हम इस खालिस्तान जहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, वहाँ के नारे आपको याद नहीं है? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल खालिस्तान। फार्मर प्रोटेस्ट में किसको खालिस्तान बोला गया था? जो लाल किला पे जाके झंडे उतार रहे थे, जो लाल किला पे जाके, रुको ना भाई, रुको ना एक मिनट, इन लोग नहीं बोलने देगा। किसको खालिस्तानी बोला गया था? जो लाल किला पे जाके झंडा उतारा, अनकंट्रोल तरीके से ट्रैक्टर चला के पब्लिक को परेशान कर रहा था, इसको खालिस्तानी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? आप मेरा झंडा क्यों उतारेंगे? आप किसान हैं, सेना के बाद सबसे बड़ा कोई देशभक्त होता है तो किसान होता है। आप किसान होकर झंडा क्यों उतारेंगे आप? और भारत में 28 राज्य, उसी 2 राज्य के किसान को क्यों दिक्कत होता है, बाकी 26 को क्यों नहीं होता है? फॉर्च्यूनर से घूमने वाले गरीब हैं, 40 लाख में आता है फॉर्च्यूनर, पजेरो, स्कॉर्पियो। बेटी लालू की बेटी पूछो, लालू की पत्नी, अभी लालू की पत्नी पहनी थी, लालू की पत्नी बेटी में बैठी है। $4.5 करोड़ का, 4.5 लाख उसका डॉलर में था, उसका रुपीज वैल्यू नहीं, रुपीज वैल्यू नहीं। लालू की बेटी पर्सनल है, उसका अपना मैटर है एज ए प्रधानमंत्री। अरे अजीब है, बताइए पर्सनल। एक सेकंड नहीं, राजीव जी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ अरबों रुपए का, उसका सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अगर वो 4 लाख का सूट पहनते हैं ना तो वो नीलामी होती है, 50 लाख में बिकते हैं और वो अनाथ आश्रम में जाता है। आप हिंदू मुस्लिम पे अति करते हैं। नरेंद्र मोदी बोले थे कि स्वच्छता अभियान, आप दिखाइए यहाँ घूम के कि कितने गंदगी है। स्वच्छता अभियान पर पैसा कितने लुटा है और गंदगी क्यों है? स्टेशन बोले थे, देखिए इन चीज को हाँ ये सब दिखाइए, ये नहीं कि जो काम स्वच्छता अभियान पे इतना अरबों खरबों रुपया बड़े लुटाए हैं, तो क्यों नहीं साफ अभियान चलाए थे बिहार के लिए? क्यों नहीं पूरे भारत के लिए? इतनी क्यों गंदगी है?